मौज़म मिर्ज़ा। प्रीवियस लेक्चर में हम कम्प्लीटली जो है डिटेल के साथ पढ़ चुके थे कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला को जो हम किस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे केमिकल फार्मूला को हमने देखना है कि केमिकल फार्मूलाज होता क्या है और उसकी टाइप्स कितनी है। यहाँ पे जी हमारे पास है जी केमिकल फार्मूला, ठीक है जी। केमिकल फार्मूला की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है जी। मोलिकुलर फार्मूला क्या है? मोलिकुलर फार्मूला निकला है मोलिक्यूल से। मोलिक्यूल्स होते हैं किसी भी कोवलेंट कंपाउंड्स के, ठीक है जी। मोलिकुलर फार्मूला इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल्स, ठीक है जी। इट शोज द एक्चुअल नंबर of atoms present in a molecule of a compound। यानी किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटमों की हकीकी तादाद को जो ज़ाहिर करता है उस फॉर्मूले को हम मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं, ठीक है जी। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटमों की हकीकी तादाद को जो फार्मूला ज़ाहिर करता है उस फार्मूले को हम क्या कह देते हैं जी? मोलिकुलर फार्मूला। अभी यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं, उसके बाद मैं कंपैरिजन के साथ आपको दोनों के बारे में समझाऊंगा, ठीक है जी। इट शोज द simplest whole ratio of atoms। किसमें जी? इन अ कंपाउंड। यानी किसी भी कंपाउंड में तमाम एटमों की सादा तरीन रेशो को जो ज़ाहिर करता है वो फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम करेंगे दोनों के दरमियान कंपैरिजन, जिसकी मदद से आप दोनों को समझ आएगी, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास जैसे H2O2, ठीक है जी। H2O2 एक मोलिकुलर फार्मूला है, ठीक है जी। अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा तो क्या होगा? यानी ये एक मॉलिक्यूल में तमाम एटमों की हकीकी तादाद यहाँ पे ज़ाहिर हो रही है, यानी हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। अगर इसका हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे तो ये सादा तरीन होना चाहिए। सादा तरीन कैसे हो सकता है? अगर हम इस 2 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आएगा। ये 2 है ना, तो 2 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 1। तो इसकी सादा तरीन शक्ल जो है जिसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं वो होगी जी H&O, ठीक है जी, H&O। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी C6H6, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है जी? मोलिकुलर फार्मूला। अब इस मॉलिक्यूल में 6 एटम कार्बन के हैं, 6 एटम हमारे पास हाइड्रोजन के हैं। अब इसकी सादा तरीन शक्ल क्या हो सकती है? यानी इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो सकता है? अगर हम 6 को डिवाइड करें 6 पे तो हमारे पास 1 आता है। इट मीन्स इसकी सादा तरीन शक्ल जिसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं होगी CH, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज लें C6H12O6, ये है हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। इसमें तमाम एटम जो हैं वो हकीकी हैं, एक्चुअल हैं। अब यहाँ पे कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के हमारे पास 12 एटम हैं
और ऑक्सीजन के हमारे पास 6 एटम है। अब ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, इट मीन्स ये है मोलिकुलर फार्मूला। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? अगर 6, 12 और 6 को इस तरह लिखें और 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 1, 2 एंड 1, ठीक है। यानी इसकी सिंपलेस्ट रेशियो हो सकती है हमारे पास CH2O, ठीक है। तो यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला क्या है? किसी भी एक कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में तमाम एटमों की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करने वाला फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला कहलाता है। इट शोज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज़ नोन एज मोलिकुलर फार्मूला। यहाँ पे किसी भी कंपाउंड में एटमों की सादा तरीन शक्ल को ज़ाहिर करने वाला, सादा तरीन रेशो को ज़ाहिर करने वाला फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। इट शोज़ द सिंपलेस्ट होल रेशो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमारे पास OH आ गया, बेंजीन का हमारे पास CH एंड ग्लूकोज का हमारे पास CH2O आ गया, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनके सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला है। जिस तरह हमारे पास जो है SiO2 जिसे हम सिलिका कहते हैं, ठीक है, जिसका कॉमन नेम है जी सैंड, ठीक है जी। जस्ट इसका क्या है जी हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह हमारे पास NaCl है, NaCl में हमारे पास सोडियम मेटल है, क्लोरीन हमारे पास एक गैस है, ठीक है जी। दोनों आपस में बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे बॉन्ड बनाते हैं, यानी आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है जी। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाता है। दोनों जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और ये बॉन्ड होता है आयोनिक, ठीक है जी। इसका जो है सिर्फ होता है जी एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है जी, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, ठीक है। इसी तरह हम KBr की बात कर लें, पोटाशियम ब्रोमाइड की, ठीक है जी। इसी में भी आयोनिक बॉन्ड बनता है, इसका भी सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। मैं सिर्फ E.F से शो कर रहा हूँ एम्पिरिकल फार्मूला को, ठीक है जी। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या लिख दिया। यहाँ पे ये वाले जो हमारे पास कंपाउंड हैं इनका सिर्फ जो है एम्पिरिकल फार्मूला होता है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड जो है वो है क्या? आयोनिक कंपाउंड हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड होता है जो बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे बनता है। जैसे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है, ठीक है, यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ है, इसके नतीजे में एक बॉन्ड बन गया, उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड की मदद से हमारे पास एक कंपाउंड बना है जिसे हमने NaCl कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूनिट है, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? फार्मूला यूनिट। ये किसी भी आयोनिक कंपाउंड का हो सकता है, यानी किसी भी आयोनिक कंपाउंड को ज़ाहिर करने वाला जो यूनिट होता है, ठीक है, यानी उसकी नुमाइंदगी करने वाला यूनिट होता है, उसमें क्या कह देते हैं? फार्मूला यूनिट्स। इट शोज़ द सिंपलेस्ट होल रेशो ऑफ आयंस, ठीक है जी। इट शोज द सिंपलेस्ट होल रेशो ऑफ आयंस present in a ionic compound is known as formula unit। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि NaCl एक हमारे पास कंपाउंड है, इसका सिंपलेस्ट फार्मूला यूनिट क्या हो सकता है? तो फार्मूला यूनिट होगा इसका जी NaCl, जो पूरे कंपाउंड की नुमाइंदगी कर रहा है। अब यहाँ पे रेशो Na की क्या है? 1, Cl की क्या है? 1। इट मीन्स ये सिंपलेस्ट रेशो है। अब ये सिंपलेस्ट रेशो जो यूनिट ज़ाहिर कर रहा है, इस यूनिट को हम क्या कह देते हैं? फार्मूला यूनिट, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो तकरीबन सेम होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास सेम
मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है जी, सेम मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। हमारे पास वाटर है जी, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम है, मोलिकुलर फार्मूला भी सेम है। इसी तरह हमारे पास HCl है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम है और मोलिकुलर फार्मूला भी सेम है। ठीक है जी, इस तरह हमारे पास उन्होंने एक फार्मूला दिया है जिसकी मदद से हम किसी भी मोलिकुलर फार्मूले का पता चला सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो है वो है जी मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है जी, किसके इक्वल है, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है जी, m.f का मतलब है मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू E.f का मतलब है एम्पिरिकल फार्मूला। तो घबराना बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो n है वो है जी 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर हमें n की वैल्यू पता है तो किसी भी एम्पिरिकल फार्मूला को हम मोलिकुलर फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास CH है। ठीक है, यहाँ पे पहले ही क्या था, बेंजीन था, अब ये क्या है, CH है। अगर हम यहाँ पे हमें n की वैल्यू पता है 6 है इसकी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, CH। ठीक है जी, जब ये 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास C6H6 आ जाएगा, जो कि हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला है किसका, बेंजीन का। ठीक है जी, इसी तरह हम मालूम कर सकते हैं HO का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करेंगे, हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला है जी, N हमारे पास क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2। ठीक है, HO आ जाएगा। इसी तरह जो है हमारे पास 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो H2O2, जो कि फार्मूला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है, इसी तरह जो है हम ग्लूकोज का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट केमिकल फार्मूलाज के मुतल्लिक। केमिकल फार्मूलाज 2 होते हैं, मोलिकुलर फार्मूलाज होते हैं और एम्पिरिकल फार्मूलाज होते हैं, जो कि हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है जी मोलिकुलर मास एंड फार्मूला मास। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट।